हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो है बिगनर्स गाइड टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल को ओपन किया हुआ है। इनिशियली जब भी हम अपनी वर्ड फाइल को खोलते हैं, नॉर्मली हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कई ऐसे प्री इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स होते हैं जो अलग अलग सेगमेंट्स में आपका बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको उन टेम्पलेट्स के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप वर्ड फाइल को खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने सर्च पर जाइए। यहाँ पर आपको सिंपली वर्ड लिखना होगा। जैसे ही आप वर्ड लिखेंगे, आप देख सकते हैं वर्ड का एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो चुका है। आप सिंपली इसको क्लिक कीजिए, विद इन सेकेंड्स आपका वर्ड फाइल ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं वर्ड फाइल के इनिशियल गेटवे पर खड़ा हुआ हूँ। नॉर्मली 99% ऑफ द यूज़र्स ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करके वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं, मगर चूंकि मैं आपको मोर टेम्पलेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह के टेम्पलेट्स हैं जो आपके काम आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मोर टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कई सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के अलग अलग टेम्पलेट्स आपको ऑलरेडी यहाँ पर मिल रहे हैं, जिनका यूज़ करके आप अपने काम को बहुत ही आसानी से अंजाम दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला बिजनेस। अगर आप बिजनेस पर क्लिक करेंगे तो बिजनेस से रिलेटेड जो जो टेम्पलेट्स इस ग्लोब में लोग अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कुछ ऐसे टेम्पलेट्स भी हैं, फॉर इंस्टेंस मैं बैक जाता हूँ, कार्ड, लेटर्स, एजुकेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं एजुकेशंस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड जो जो टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। हॉलीडेज़, रेज्यूम विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आजकल जॉब्स को लेके कई लोग अपना रेज्यूम बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं, और आई एम वेरी मच श्योर कि आपने भी कभी ना कभी अपना रेज्यूम ज़रूर बनाया होगा। रेज्यूम बनाने के लिए हम लोग इस प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स का यूज़ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हमको सिंपली किसी भी टेम्पलेट को यूज़ करना है और अपनी इंफॉर्मेशन डाल के एक खूबसूरत टेम्पलेट बना के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खैर, ब्लैंक डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल चुका है। इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में कई सारे आप देख सकते हैं नेविगेशन के कई सारे टैब्स आपको मिलेंगे। हर टैब अपने अंदर मल्टीपल ऑप्शंस दिए रहता है। अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करें तो होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, ऑफिस टैब, हेल्प, ये कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्विक स्टेप्स मिलेगा, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना भी रखा हुआ है। अगर आप बॉटम में जाएंगे तो कुछ अलग ऑप्शंस यहाँ आपको मिलेंगे। इस लास्ट कॉर्नर पे जैसे ये जूम करने के लिए काम आता है, इस तरह के कई मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके लिए अवेलेबल हैं। हम स्टार्ट करते हैं होम से। मैं जैसे ही होम पर क्लिक करूँगा, होम टैब के अंदर कई डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। फर्स्ट सेक्शन क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ्स, स्टाइल, वॉइस, एडिटर एंड एडिंस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्लिपबोर्ड में कुछ ऐसी आइकन्स दिए होते हैं जैसे कि पेस्ट। कोई भी डॉक्यूमेंट को हम अगर कॉपी करके पेस्ट करना चाहें तो हम इसके थ्रू बहुत ही आसानी से उसको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट के अंदर भी कई सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये कट, चूँकि ये एक सीजर का सिंबल है, दैट मीन्स कट। कोई भी डॉक्यूमेंट को कट करके हमें कहीं पेस्ट करना है, उसके लिए काम आता है। कॉपी, कंट्रोल सी, बहुत ही कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट है। और ये फाइनली फॉर्मेट पेंटर, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इसको यूज़ करने के लिए आप किसी भी अल्फ़ाबेट को या किसी भी वर्ड के फॉन्ट को कॉपी करके बाकी वर्ड्स या सेंटेंस में उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल्ड में मैं आगे भी आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट सेक्शन है फॉन्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है। किसी भी चीज़ को लिखने के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटी सी लाइन लिख देता हूँ, वेलकम टू माय चैनल।
अब ये जो मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो फॉन्ट और फॉन्ट साइज़ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये टाइप हो जाता है। इसको चेंज करने के लिए या इसके अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए हम सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि फॉन्ट सेक्शन किस तरह से हमारी मदद करता है। सबसे पहला ऑप्शन है उसको कहते हैं फॉन्ट। इसको सेलेक्ट करने के बाद मुझे कई मल्टीपल ऑप्शंस डिज़ाइंस मिल जाएंगे जिनको सेलेक्ट करके मैं अपने कंटेंट को चेंज कर सकता हूँ। सेकंड ऑप्शन है फॉन्ट साइज़। इसके थ्रू भी मैं अपने फॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़। इससे मैं अपने फॉन्ट साइज़ को नेक्स्ट हायर स्टेप की तरफ उसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको फर्स्ट क्लिक में ये 16 to 18, देन 20, 22, उसके जस्ट बगल वाला विच इज़ डिक्रीज़ फॉन्ट साइज़, इसको मैं यूज़ करूँगा तो मेरा कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद आता है चेंज केस। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है। इसमें हम अपने वर्ड का केस को चेंज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टोंगल केस। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर मैं सेंटेंस केस को क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटेंस केस ही है। अगर मैं लोअर केस पे जाऊँगा, इसने हर वर्ड के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को स्मॉल कर दिया है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट टेक्निकली इंग्लिश लैंग्वेज में ठीक नहीं होता। अगर मैं अपर केस में जाऊंगा तो हर वर्ड को इसने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, दैट मीन्स मैं जैसे इसको सेलेक्ट करता हूं ये हर वर्ड के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। और लास्ट ऑप्शन है टोंगल केस, विच इज़ वेरी फनी। आप सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट टोंगल केस में करिए, आप देख सकते हैं इट्स चेंजेस टू द फनीएस्ट मोड। देखिए दोस्तों, ये चीज़ें तब काम आती है जब हम किसी भी कंटेंट को कहीं से कॉपी करके लाते हैं या हम रफली वे में किसी भी चीज़ को टाइप करते हैं या डिक्टेट के फॉर्म में उसको एंटर कर देते हैं शीट पर। इससे हम उसको एक प्रोफेशनल फॉन्ट, प्रोफेशनल वे में चेंज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज़, आप देख सकते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। कई बार जब हम इनिशियली किसी चीज़ को टाइप करते हैं वो सिस्टम के बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ को लेके उसको टाइप कर देता है, जैसा कि मैंने अभी किया हुआ है। अगर मैं इसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करता हूँ, से मैंने कलर चेंज कर दिया, मैंने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया और मैंने इसका साइज़ चेंज कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट में आ जाए। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इस ऑप्शन को मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया मेरा सारा बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो गया है। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है बी। इससे आप किसी भी सेंटेंस वर्ड को बोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इटालियन, नेक्स्ट इटैलिक, आप इसको इटैलिक फॉर्म में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अंडरलाइन। इसमें किसी भी सेंटेंस या लाइन को सेलेक्ट करने के बाद आप डिफरेंट फॉन्ट्स में, आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट करने के बाद किसी भी तरह से मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। एक और ऑप्शन है अंडरलाइन कलर, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं लाइंस का। नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू भी कई प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई ड्राफ्ट बनाया और आपने अपने मैनेजर को भेजा, मैनेजर उसको करेक्ट करने के लिए स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन यूज़ कर सकता है। वो आपको बताएगा ये वर्ड या सेंटेंस आपको इस पेज से हटाना होगा, उस केस में वो स्ट्राइक थ्रू का यूज़ कर सकता है। आप देख सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, ये बोथ द ऑप्शंस, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस हैं। नॉर्मली अलग सेगमेंट के लोग, फॉर इंस्टेंस अगर आप मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, बोथ केसेस में ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आपके बहुत काम आएगा। फिर आप आते हैं टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, ये आपके फ़ॉन्ट की स्टाइल वगैरह को चेंज कर देगा। ये है कलर, आपके फ़ॉन्ट के को टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकता है, बैकग्राउंड को चेंज कर सकता है। ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो आप अपने टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पैराग्राफ। पैराग्राफ में ये फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देख सकते हैं बुलेट्स। बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर इसको क्लिक करेंगे तो आपके सेंटेंस और आपके पैराग्राफ्स को बुलेट फॉर्म्स में यहाँ पर ले आएगा। बुलेट फॉर्म्स को भी चेंज करने के कई मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैं अगर डिफाइन पर भी क्लिक करता हूँ तो भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर जाने के। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऑप्शंस है अलाइनमेंट के, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और परफेक्ट अरेंजमेंट। मैं इसको परफेक्ट अरेंजमेंट बोलता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस यहाँ भी हैं। ये आप लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट करता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्टाइल्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्मल स्टाइल पे ऑलरेडी अभी सेलेक्टेड है। नो स्पेसिंग, हेडिंग, आप देख सकते हैं। मैं जैसे एक्सपेंडर को क्लिक करूँगा कई आपको डिफरेंट स्टाइल्स मिल जाएंगे, जिसको आप यूज़ करके अपने लेटर या अपने कंटेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ सेकंड टैब की ओर, विच इज़ इंसर्ट। तो इंसर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इंसर्ट वर्ड से ही आप ये समझ गए होंगे कि मैं कुछ इंसर्ट करने की बात कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप पेजेस, टेबल, इलस्ट्रेशंस, मीडिया, लिंक, कमेंट्स, हेड एंड फुटर्स, टेक्स्ट एंड सिंबल्स। शुरू करते हैं हम पेजेस सेक्शन से। पहला ऑप्शन है कवर पेज। आप देख सकते हैं, क्लिक करता हूँ, ड्रॉप डाउन, कुछ ऑप्शंस यहाँ खुल जाएंगे। ब्लैंक पेज, पेज ब्रेकअप। इस सेक्शन से हम किसी भी तरह का पेज अपने पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है टेबल्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इसके यूज़ से हम कहीं भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको फॉर इंस्टेंस दिखा देता हूँ। मैंने टेबल को क्लिक किया, मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ मुझे कितने रोज चाहिए और कितने कॉलम चाहिए। कई और ऑप्शंस हैं यहाँ, इंसर्ट, ड्रॉ टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, क्विक्स टेबल, कई अदर ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे टेबल इंसर्ट करने के दौरान। थर्ड ऑप्शन है इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन के थ्रू हम यहाँ से इंसर्ट पिक्चर भी कर सकते हैं। कई डिफरेंट शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स एंड स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ें हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली किसी भी तरह का काम हम करते हैं, कुछ डिफरेंट वे में हम इन चीज़ों का यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑनलाइन वीडियोस। इसको यूज़ करके भी हम वीडियोस इंसर्ट कर सकते हैं। कई ऐसे यूज़र्स होंगे जिसको ये मीडिया का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऑफिस 365 यूज़ करता हूँ, तो कई ऐसे अदर ऑप्शंस हैं जो मेरे लिए अनेबल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है लिंक्स। फर्स्ट ऑप्शन लिंक, इसका यूज़ करके मैं किसी भी डॉक्यूमेंट पर एक अपना हाइपर लिंक इंसर्ट कर सकता हूँ। बुक मार्क एंड क्रॉस रेफरेंसेस, ये कुछ अदर ऑप्शंस हैं जिसका यूज़ करके मैं अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा इफ़ेक्टिव बना सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है कमेंट्स। मैं किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी नोट में कुछ कमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो एक हर यूज़र चाहता है कि उसके डॉक्यूमेंट में उसके साथ हो। कई बार हम लोग जब किसी कंपनी के लेटर हेड पर कोई काम करते हैं तो हमको हेडर्स और फुटर्स तो रखने ही पड़ते हैं, साथ में कभी कभी डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफरेंट टाइप्स से पेज नंबर्स भी हमको यूज़ करना पड़ता है। तो ये सेक्शन आपके बहुत काम आएगा इस चीज़ों में। फिर आता है हमारा टेक्स्ट सेक्शन। टेक्स्ट सेक्शन में है हम किसी भी डॉक्यूमेंट में डिफरेंट टाइप से टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ये ऑप्शन दिखाना चाहूँगा, ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट अपने आप में ही एक बहुत ही डिसेंट और बहुत ही कमाल का फीचर है जो आपको अलाउ करेगा, अगर आप किसी भी स्पेसिफिक सेंटेंस या स्पेसिफिक कंटेंट को अपने हर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको ऑटो टेक्स्ट के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा फील्ड्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है इंसर्ट टैब का, वो है इक्वेशंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्मली ये फीचर सिर्फ उन्हीं लोगों के काम आता है जो मैथमेटिक्स या फिर किसी प्रोफेशनल फील्ड से जुड़े हुए हैं। सिंबल्स, हालांकि सिंबल्स में आपको हर सेगमेंट के हर तरह के सिंबल्स मिल जाएंगे और ये बहुत ही डिसेंट और बहुत ही खूबसूरत फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। इससे आप किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हज़ारों तरह के टन्स ऑफ सिंबल्स हैं जिसका यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है ड्रॉ।
ड्रॉ टैब में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, ड्राइंग टूल्स हैं, रूलर्स, फॉर्मेट बैकग्राउंड, कन्वर्ट, इंसर्ट और रीप्ले। ये टैब उन लोगों के काम आती है जो नॉर्मली ड्राइंग्स या किसी अलग तरह का यूज़ अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ करना चाहते हैं। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज डिज़ाइन। डिज़ाइन भी अपने आप में एक थोड़ा डिफरेंट सेगमेंट है। यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ, किसी भी डिज़ाइन को सेलेक्ट करके मैं अपने डॉक्यूमेंट या लेटर को चेंज कर सकता हूँ, कलर कर सकता हूँ, उसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं, इफ़ेक्ट्स डाल सकता हूँ, पैराग्राफ स्पेसिंग भी कर सकता हूँ। हालांकि ये सारे ऑप्शंस आपको होम टैब में भी मिल जाएंगे। नाउ द लास्ट, पेज बैकग्राउंड। कई प्रोफेशनल लोग इस फीचर का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि वाटरमार्क। वाटरमार्क में नॉर्मली हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में एक ब्लर फॉर्म में अपनी कंपनी का नाम या लोगो इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। पेज का कलर, ये भी एक बहुत अच्छा सेगमेंट है। हम अपने पेज के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट वाइट इज़ द बेस्ट कलर फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बट कई लोग पेज के कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। आप पेज में बॉर्डर्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो कई डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स और कलर्स में और डिफरेंट सेगमेंट्स के अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे हिडन जेम्स हैं जो मैं इस चैनल में आपको ज़रूर बताऊंगा। नाउ नेक्स्ट टैब अगर आप देखेंगे तो वो है लेआउट। लेआउट में आप मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। जैसा कि मार्जिन्स आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल वे में एंड वर्टिकल वे में। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन्स होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने आप ही देता है। अगर आप उस मार्जिन को मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ प्री डिफाइंड मार्जिन्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड। आप कस्टम मार्जिन का क्लिक करके भी अपने हिसाब से मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन, नॉर्मली हमारा जो पेज होता है वो वर्टिकल फॉर्म में, पोर्ट्रेट फॉर्म में आपको मिलेगा। आप चाहें तो उसको वर्ड लैंडस्केप शेप में भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे ड्राइंग्स, कुछ टेबल्स ऐसी होती हैं जो लैंडस्केप सेट में ही इंसर्ट हो पाती हैं, तो आप उस केस में लैंडस्केप को यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा साइज़। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी कंप्यूटर पर जब हम कोई वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं वो हमको A4 साइज़ में ही मिलता है। अगर हम चाहें तो उसका जो लेंथ है या उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हैं किसी भी साइज़ को सेलेक्ट करके। ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्शंस ऑलरेडी दी हुई है। आप चाहें तो मोर पेज साइज़ में जाके यहाँ भी उसको चेंज कर सकते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। कभी कभी हम किसी ऐसे डेटा को यूज़ करते हैं जो होता तो काफ़ी ह्यूज है, बट वो एक ही लाइन में रहता है। उसको हम चाहें तो 2, 3, 4, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, उस फॉर्मेट में उसको चेंज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा लाइन नंबर्स, उसका यूज़ आप कर सकते हैं। ब्रेक्स, आप देख सकते हैं कई सारी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑड, इवन, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूस, ये काफ़ी डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो आने वाले टाइम पर ज़रूर बनाऊंगा। फिर आप देख सकते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें ऑलरेडी दी हुई हैं, आप चाहें तो मैन्युअली यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप चाहें तो उस टेबल ऑफ कंटेंट, कोई बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट है, आप उस डॉक्यूमेंट का इंडेक्सिंग करना चाहते हैं, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट आपके काम आएगा। बहुत सारे डिफरेंट यहाँ सेगमेंट्स हैं, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट दिए भी हुए हैं, कुछ आप चाहें तो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इस कस्टमाइज़ को क्लिक करके। नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट, ब्यूटीफुल फीचर। फुटनोट, फुटनोट होता है नॉर्मली हम लोग जो फुटर के यूज़ करते हैं, इसी तरह से फुटनोट भी आपको अलाउ करेगा कि देखिए, जैसे कि मैंने फुटनोट दबाया, इसने मुझे अलाउ करा कि मैं यहाँ पर एक कुछ बाय डिफ़ॉल्ट अपनी तरफ से कुछ एंट्री करना चाहूँ, कुछ लिखना चाहूँ, तो ये मुझे अलाउ करेगा। उसके बाद मैं चलता हूँ मेलिंग टैब पे। मेलिंग टैब पे आप देख सकते हैं एनवलप। एनवलप का मतलब मैं चाहूँ तो अपने डॉक्यूमेंट को एनवलप के शेप में डिज़ाइन कर सकता हूँ, जिससे कि मुझे कोई भी एड्रेस अगर टाइप करना है, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को नॉर्मली जो भी एनवलप्स हैं उसमें एड्रेस को टाइप करने के फॉर्म में यूज़ करता हूँ, तो मैं इस एनवलप को यूज़ कर सकता हूँ। लेबल्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ। स्टार्ट मेल मार्जिन,
इसको भी मैं यूज कर सकता हूँ क्योंकि मेलिंग के टाइम पे ये मेरा लेटर, ईमेल, एनवलप। वैसे अगर मेल मर्ज के बारे में आप कुछ ज़्यादा ही डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है, वो है मेल स्मार्टली। आप उस पर ज़रूर जाइए। वो एक माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के ऊपर एक बहुत ही पॉपुलर और स्टेब्लिश्ड चैनल है। उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फीचर होता है मेल मर्ज। मेल मर्ज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू ही होता है। तो आप चाहें तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल रखी है, उसको ज़रूर जाइएगा। और आउटलुक के उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेलेक्ट रेसिपिएंट, बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ भी दिए हुए हैं। फिर मैं आता हूँ रिव्यू पर ये सबसे अच्छा प्रूफिंग, एक्सीलेंट फीचर। ये आपको आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स, आपके थिसॉरस, वर्ड काउंट, एडिटर, ये कुछ ऑप्शंस आपको देगा। इससे आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी इंप्रूव कर सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में अपने लेटर में एक प्रोफेशनल टच डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन लैंग्वेजेस, चेक एक्सेसिबिलिटीज़, ये कुछ और भी अदर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। फिर आता है ट्रैकिंग एंड चेंजेस। ये कुछ एडवांस फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। ये नॉर्मली जब हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और उसको हम अपने कलीग या अपने बॉस को भेजते हैं, तो अगर वो चेंजेस को एक्सेप्ट करता है तो यहाँ से इसको यूज़ कर सकता है, नहीं करना चाहता है तो इसको रिजेक्ट कर सकता है। ये थोड़ा सा एडवांस फीचर है, इसके बारे में भी अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में जानेंगे। फिर आता है आपका कंपेयर और कंबाइन। ये बहुत ही खूबसूरत फीचर है। प्रोटेक्ट, आप चाहें तो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं अपने कलीग को इस डॉक्यूमेंट को एडिट करने से। इससे आप उसको एक पासवर्ड से सेव कर सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट आपके कलीग के लिए प्रोटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं व्यू पर आप देख सकते हैं नॉर्मली प्रिंट लेआउट के ऑप्शन में ये आपको दिख रहा है। ये व्यू सेक्शन और बॉटम राइट सेक्शन ये लगभग सेम है। आप यहाँ से कंट्रोल कीजिए, यहाँ से कंट्रोल कीजिए, एक ही बात है। उसके बाद आते हैं इमर्सिव, उसमें फोकस पर जा सकते हैं। इमर्सिव रीडिंग, बहुत ही खूबसूरत डिटेल्स है इसमें अंदर रहती है। जैसे ही मैंने इमर्सिव रीडर को क्लिक किया, आप देख सकते हैं इमर्सिव रीडर का एक अलग से डिफरेंट टैब खुल जाता है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिखने को मिलेंगे। वेरी नैरो, मॉडरेट, वाइड, पेज कलर्स, लाइन स्पेसिंग। आप इस तरह से अपने कंटेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं पेज मूवमेंट पर, वर्टिकल और साइड बाय साइड आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। शोज़ में रूलर, ग्रिलनेस एंड नेविगेशन पैन आप देख सकते हैं। नेविगेशन पेन अभी नहीं था, मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया नेविगेशन पेन यहाँ पर आ गया है, जिसकी नॉर्मली हमें ज़रूरत नहीं होती। आप देख सकते हैं ग्रिड लाइन, इसकी भी नॉर्मली हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, रूलर की हमको ज़रूर पड़ती है क्योंकि रूलर हमारे मार्जिन्स पेज पर हमको दिखाता है। फिर हम देखते हैं जूम का मतलब तो आप जानते हैं, आप चाहें तो डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें ऑलरेडी दी हुई हैं। 100% पेज सेलेक्टेड है। आप चाहें तो उसको 1 पेज, मल्टीपल पेज, पेज विड्थ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है ऑप्शन आपका मैक्रोज़ अपने आप में ही एक बहुत ही डिफरेंट सेगमेंट है, जो कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही नहीं, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हर प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब आते हैं हम डेवलपर टैब पूरा माइक्रोज का सेटअप है। ये बहुत ही डिफरेंट सेटअप है। इसके ऊपर मैं एक दिन डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जो आपको डेवलपर टैब के बारे में, हर ऑप्शंस के बारे में आपको बताएगा। फिर हम चलते हैं ऑफिस टैब। नॉर्मली इसका कोई यूज़ हम लोग को होता नहीं है। हेल्प सेक्शन में भी जाके आप अपने बैकएंड पे जो माइक्रोसॉफ्ट की टीम होती है उससे कांटेक्ट करके किसी भी तरह की प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। मगर ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास लाइसेंस वर्जन ऑफिस हो। मैं चूँकि ऑफिस 365 यूज़ करता हूँ तो ये ऑप्शन मेरे सामने खुल गया है। मे बी आप लोगों को ये ऑप्शन ना मिले, मगर डोंट पैनिक। आपको मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि अगर आप एक वाइडली यूज़र हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं, तो आप एक
लाइसेंस वर्जन ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा। फिर आप देख सकते हैं क्विक स्टेप्स, कुछ ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इनको यहाँ ऑलरेडी ऐड कर रखा है। आप चाहें तो कुछ कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ों को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। वो आपको क्विकली आप उस चीज़ को क्लिक करके उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मोर कमांड्स, शो बिलो द रिबन, हाइड क्विक एक्सेस टूल बार, कुछ ऑप्शंस हैं। इसके बारे में डिटेल्स में अपन आगे के वीडियोस में ज़रूर जानेंगे। फिर सबसे टॉप पे आप देख सकते हैं सर्च बार। सर्च बार अगर आपका बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, किसी भी चीज़ को आपको सर्च करना है, तो ये आपके बहुत मदद करने वाला है। ऑल्दो सर्च बार की जगह हम नॉर्मली कंट्रोल F का यूज़ करते हैं, वो सीधा हमारा सर्च पैनल खोल देता है। यहाँ पर कई ऑप्शंस हैं, आप की उसको डालिए, दिस फाइल, ऑल, मीडिया, हेल्प। आप कोई भी कीवर्ड या क्वेरी यहाँ डाल सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। कई ऑप्शंस हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके बहुत काम आते हैं और जो आएंगे भी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने आप में इतना ब्यूटीफुल और इतना हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है जो आज के टाइम में हर उस यूज़र के लिए इम्पॉर्टेंट हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने क्विकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आउटलाइन के बारे में समझाने की कोशिश की है। मे बी बहुत सारी चीज़ें अभी समझानी बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने इस वीडियो से सीखी भी होंगी। तो दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए बस मैं आपसे एक ही चीज़ की उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन क्लिक करने के बाद आने वाले टाइम में मैं जो भी वीडियो आपके लिए डालूँगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन इंस्टेंटली आपको मिल जाए। तो दोस्तों, अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।